एक जिज्ञासा और रखेंगे। दिनेश बिरथरे, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, श्री दिनेश जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राष्ट्र कवि श्री 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 कृष्ण सरल की जन्मभूमि, गिरजा कुमार माथुर की जन्मभूमि, राणा शशीन्द्र सिंह की जन्मभूमि में पेंशनर संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। कोटि कोटि नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव, विश्व में इस समय जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, सनातन धर्म या जो शांति से चलने वाले अन्य धर्म हैं, उनको यवनों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा बहुत क्षति पहुंचाई जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में सनातन धर्म और जैन धर्म की दूरियां ना बढ़ें, इस हेतु हम थोड़ा सा आशंकित हैं कि कुछ लोग कट्टरता के कारण इसमें अलग अलग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर फूट पड़ी तो धर्म नहीं, अपने जीवन से राष्ट्र बड़ा होता है। हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। ये श्री कृष्ण सरल जी की पंक्तियां हैं। तो हमको थोड़ा सा आशंका है, हम आशंकित रहते हैं कि जो अपनी दूरियां हैं वो बढ़े ना, बल्कि हम में एकता स्थापित हो। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। नमोस्तुते। ओम शांति। एक जंगल में बहुत सारा एक ट्रक निकल रहा था जिसमें कुल्हाड़ जा रहे थे, कुल्हाड़ियां। सारे पेड़ कांप रहे थे कि ये कुल्हाड़ियां उतर जाएंगी तो सारा वन खत्म हो जाएगा। एक वृद्ध ने कहा, क्यों कांप रहे हो तुम लोग? बोले, अरे बूढ़े, तुझे नहीं दिख रहा है ये ट्रक में कुल्हाड़ियां जा रही हैं और ये जहां भी उतरेंगी वहां के सारे वन को स्वाहा कर देंगे। वृद्ध ने कहा, घबराओ मत, जब तक अपनी ही जाति का कोई बेंट कुल्हाड़ी का साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुल्हाड़ी में जो ताकत आती है वो 2 फटके बेंट से आती है। यदि यवन और आतंकवादी जब भी हमारे देश का कुछ बिगाड़ पाते हैं, आप उसके पीछे खोजना, कोई हमारा ही व्यक्ति उस कुल्हाड़ी का बेंट बन जाता है और उनको अंदर प्रवेश करा देता है। यवन लोगों ने भी हमारे देश का शोषण किया। आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, आपको इतिहास मालूम रहा होगा कि यवनों ने जो हमें क्षति पहुंचाई, हर स्थान पर हमारा कोई ना कोई भाई का साथ था। फूट डालो वाली, उन्होंने हमारे भाई को फोड़ा, हमारे राजाओं के भाइयों को फोड़ा। अन्यथा भारत एक ऐसा अभेद कवच है जहां इंद्र का वज्र भी प्रवेश नहीं कर सकता यदि हमारा बेंट वहां साथ न दे, हमारा व्यक्ति यदि साथ न दे। तो मेरा विश्वास है सारा विश्व एक तरफ आके खड़ा हो जाए और हमारे भारतीय लोग रहने वाले सब अभेद अखंड हो जाएं, तो सारे विश्व की ताकत भी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारा ही कोई भाई जाकर के वहां मिटता है। महाराणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उन्हीं का भाई शक्ति सिंह, जब शक्ति सिंह जाकर दिल्ली की गद्दी से मिला, राणा हार गए, राणा को भागना पड़ा। तो मैं आज देश के नाम से यही संदेश देता हूं और दे रहा हूं कि विदेशी नीतियों को, विदेशी आचार विचारों को, विदेशी खान पान को, विदेशी वस्तुओं को अपनी भारत की सीमा में प्रवेश मत करने दो। वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारे हर घर में विदेशी वस्तु, आज बच्चों के खान पान में देसी बच्चे भोजन उसको पसंद नहीं है, उसको विदेशी पसंद है। वहां से हम बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार को भी चेतना पड़ेगा, अपन सबको चेतना पड़ेगा कि विदेशी व्यक्ति हमारे अंदर प्रवेश
हमारे कारण से ही करता है। हमें अपने आचार विचारों को, हम अपने जीवन को भारत में संतुष्ट हो। दूसरा कारण है हमारे अच्छे दिमाग वाले डॉक्टर, अच्छे दिमाग वाले इंजीनियर सब विदेशी कंपनियां उठा के ले जाती हैं। अच्छा कोई इंजीनियर मिला, कहाँ पहुंच गया? अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यापारी, विदेश। हमारे पास तो क्या बच जाता है? संपत्ति हमारी, बेटा हमारा, भारत माँ का बेटा, लेकिन जब भारत माँ को खिलाने की बात आई तो विदेश में जाकर के अपनी हुनर विदेश को दे रहा है, वहां कार्य कर रहा है। तो जब से हमारी जो एनआरआई परंपरा है, विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई हमारे भारत देश के, और सारे एनआरआई भारत वापस आ जाए, हम सारे विश्व को दिखा देंगे कि हमारा भारत क्या है। क्योंकि हमारी बुद्धि विदेश काम ले रहा है। हमारी शक्ति सिंह की बुद्धि दिल्ली की बाजार नहीं थी कि राणा प्रताप के गढ़ में प्रवेश भी कर जाए, लेकिन जब स्वयं की शक्ति वहां पहुंच गई तो क्या होता? तो सबसे ज्यादा खोखला हो रहा है हमारा देश एनआरआईओं से, क्योंकि हर योग्य व्यक्ति विदेश की तरफ दौड़ रहा है, हर बड़ा आदमी विदेश की तरफ दौड़ रहा है, हर ज्ञानी आदमी अपनी ज्ञान की जो हुनर है, योग्यता है, वो विदेश को दे रहा है। जो मेरा सर्वे है उसके अनुसार, क्योंकि एक से एक विदेशों में जो काम कर रहे हैं हमारे भारतीय लोग काम कर रहे हैं। ओबामा ने कहा था कि अमेरिका को एक दिन ये स्थिति पड़ जाएगी कि अमेरिका में भारतीय लोगों का राज होगा, क्योंकि सारा दिमाग तो उनका ही चल रहा है। सेना हमारी, किसी भी देश के विदेश का सैनिक, उनके 18 सैनिक पर हमारे भारत का एक सैनिक पड़ता है। राजीव दीक्षित का ये सर्वे था, भारत का कितना सैनिक? एक, और दुनिया के 18 सैनिक हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे एक सैनिक में है, तो हम बहुत मजबूत हैं। बस हमें अपनी मजबूती पर गर्व करना है। हम अपने घर में रोटी खाएंगे, चाहे सूखी खाएंगे, लेकिन देश की खाएंगे। यदि ये नीति आ जाती है तो आज भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। जिज्ञासा रखेंगे बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, और तैयार रहेंगे मंगलोदय तीर्थ जैन समाज रुठियाई। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमन। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी।